बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि 4 स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 वेजाइना, दूसरा यूट्रस, तीसरा फैलोपियन ट्यूब जो कि 2 इन नंबर होती हैं, और 4th इज ओवरीज जो कि 2 इन नंबर होती हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। वजाइना की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होती है। ये इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री पर एंगल पे होता है, और इसकी 4 वॉल होती हैंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल होती हैंगी। इसकी वजह से इसमें फॉर्निसेस भी बन जाते हैं। 2 लेटर फॉर्निसेस, एक एंटीरियर फॉर्निसेस, पीछे वाला पोस्टीरियर फॉर्निसेस कहलाता है। एंटीरियर लेंथ जो है वजाइना की 7 सेंटीमीटर होती है, और जो पोस्टीरियर लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर वजाइना की होती है। इसके अंदर डिओडोलिन बैसिलाई नाम का बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो डेड और सेल्स जो वजाइना में होते हैं उसका ग्लाइकोजन लेकर के उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वजाइना की पीएच जो है हमारी 4 to 5 पीएच होती है, और इसी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर सेकेंड पार्ट है जो कि है यूट्रस। यूट्रस हमारा जो है पैरिफॉर्म शेप यानी इन्वर्टेड पैरिफॉर्म शेप या पियर शेप का होता है, जिसमें कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फंडस ऑफ द यूट्रस, दूसरा है बॉडी ऑफ द यूट्रस, तीसरा होता है सर्विक्स। सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में होता है इस्थमस, जहाँ की हम जो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए इंसिजन लगाते हैं, और यहीं पर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यहाँ से ही करते हैं। बीच में होती है यूट्राइन कैविटी। जो सर्विक्स है, सर्विक्स में कुछ पोर्शन होता है वजाइनल, और कुछ पोर्शन होता है जो वजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स का, उसको कहते हैं सुप्रावजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। इसमें यहाँ पर है आपका इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स। वजाइना में जो रहता है वो एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स। इसके 2 लिप होते हैं, एंटीरियर लिप और पोस्टीरियर लिप। ये साथ में यूट्रस आया। अब यूट्रस में पार्ट होता है फंडस ऑफ द यूट्रस, दूसरा बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसमें जो फंडस ऑफ द यूट्रस होता है वो डोम शेपेड होता है, और जो कंटिन्यू रहता है यूट्राइन कैविटी से। बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है, इसमें जो है कई सारी मसलकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एरा वाला होता है जो पेरिटोनियम से बना होता है, जिसे पेरिमीट्रियम कहते हैं। बीच वाली जो लेयर है उसे मायोमीटियम कहते हैं। अंदर वाली जो लेयर है उसे एंडोमीटियम कहते हैं। मायोमीट्रियम जो है, इसमें 3 टाइप्स की मसल फाइबर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, बीच का जो मसल फाइबर होते हैं वो इंटरलेसिंग यानी क्रिस क्रॉस टाइप के होते हैं, और तीसरा होता है सर्कुलर फाइबर, जो कि जहाँ जहाँ पर आपका ऑस्टियम होता है वहाँ पर, जैसे यहाँ ऑस्टियम है सर्विक्स के पास, यहाँ जहाँ कॉर्नू है जो कि फैलोपियन ट्यूब आपकी यूट्राइन कैविटी में खुलती है, यहाँ पर जहाँ जहाँ है आपके कंट्रीब्यूशन टू द यूट्राइन कैविटी, वहाँ पर आपका सर्कल मसल फाइबर होते हैं। इसमें जो मसल फाइबर है वो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। इंटरलेसिंग मसल फाइबर का ये फायदा है कि जब डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें से इंटरलेसिंग फाइबर जो उसमें वेसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और पीपीएच से ये बच जाता है, पीपीएच होने से मरीज बच जाता है। साथ में आप तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हमारी 2 इन नंबर होती हैं, 2 इन नंबर होती हैं, जो कि जिसके की जो कंटिन्यू रहती है कॉर्नू ऑफ द यूट्रस से। कॉर्नू ऑफ द यूट्रस के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसे इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट यहाँ उसके बाद जो होता है स्टमस होता है। थर्ड पार्ट एम्पुला होता है, जिसमें कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है।
यूट्राइन कैविटी से वजाइना से होते हुए यूट्राइन कैविटी से आपका फैलोपियन ट्यूब में जो समझ के बाद जो है आपका एम्पुला में जब स्पर्म जाता है और आपका ओरी से इनफंडिबुलम के द्वारा आपका एम्पुला में जब ओवा पहुंचता है तब यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। मेन पर्पस ये है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन फीमेल में होता है उसमें एम्पुला के एम्पुलरी पोर्शन में होता है। फोर्थ होता है हमारा इनफंडिबुलम, जिसके अंदर की फिम्ब्रियाज होते हैं। 15 से 20 फिम्ब्रिया होते हैं जो कि ओवरी को कवर करे रहते हैं। उसमें से एक लॉन्ग फिम्ब्रिया होता है जो कि ओवरी को पूरे अच्छे से कवर करता है, और जब ओवर निकलता है तो उसको होल्ड करके इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला तक आपका ओवम को ले जाता है। इसके जो फैलोपियन ट्यूब है इसके आपके जो है 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तो लेयर कैप्सिलोसा हो गई, और इसमें जो 2 लेयर होती हैं एक जो है क्या कहते हैं पैग लेयर, और एक होती है आपकी सीलियरी कॉलम्नार लेयर होती है, जिसका कि मेन काम होता है आपका स्पर्म को और ओवम को मूवमेंट कराना होता है, और जो बाद में जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें 4th नंबर पे है आपका ओवरी। ओवरी जो है आपका 2 ओवरीज होती हैं जो कि सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं। ओवरी जो है यूट्रस के कॉर्नू पर ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है दोनों साइड में, और एक साइड में फिम्ब्रियाज के द्वारा होल्ड की जाती है। इसमें प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल फिर जाती है, और पीपीएच से ये बच जाता है। पीपीएच होने से मरीज बच जाता है। साथ में आप तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हमारी 2 नंबर होती हैं, 2 नंबर होती हैं, जो कि जिसके की जो कंटिन्यू रहती है कॉर्नू ऑफ द यूट्रस से। कॉर्नू ऑफ द यूट्रस के बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसे इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट यहाँ उसके बाद जो होता है स्टमस होता है। थर्ड पार्ट एम्पुला होता है, जिसमें कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्राइन कैविटी से वजाइना से होते हुए यूट्राइन कैविटी से आपका फैलोपियन ट्यूब में जो समझ के बाद जो है आपका एम्पुला में जब स्पर्म जाता है और आपका ओरी से इनफंडिबुलम के द्वारा आपका एम्पुला में जब ओवा पहुंचता है तब यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। मेन पर्पस ये है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन फीमेल में होता है उसमें एम्पुला के एम्पुलरी पोर्शन में होता है। 4th होता है हमारा इनफंडिबुलम, जिसके अंदर की फिम्ब्रियाज होते हैं। 15 से 20 फिम्ब्रिया होते हैं जो कि ओवरी को कवर करे रहते हैं। उसमें से एक लॉन्ग फिम्ब्रिया होता है जो कि ओवरी को पूरे अच्छे से कवर करता है, और जब ओवर निकलता है तो उसको होल्ड करके इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला तक आपका ओवम को ले जाता है। इसके जो फैलोपियन ट्यूब है इसके आपके जो है 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तो लेयर कैप्सिलोसा हो गई, और इसमें जो 2 लेयर होती हैं एक जो है क्या कहते हैं पैग लेयर, और एक होती है आपकी सीलियरी कॉलम्नार लेयर होती है, जिसका कि मेन काम होता है आपका स्पर्म को और ओवम को मूवमेंट कराना होता है, और जो बाद में जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें 4th नंबर पे है आपका ओवरी। ओवरी जो है आपका 2 ओवरीज होती हैं जो कि सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं। ओवरी जो है यूट्रस के कॉर्नू पर ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है दोनों साइड में, और एक साइड में फिम्ब्रियाज के द्वारा होल्ड की जाती है। इसमें प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, बाद में जो ग्रेफन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है जिसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। और इसी मैच्योर फॉलिकल और यानी ग्रेफन फॉलिकल में से ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन जो बर्स्ट होता है, और उसमें से ओवम जो निकल के
फिम्ब्रियाज और इन्फेंटिबुलम द्वारा पिक कर लिया जाता है और एम्पुला में छोड़ दिया जाता है। एम्पुला में जा करके वहाँ पर ये एक दिन यानी 24 आवर्स तक ओवम जो है रहता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं तो ये यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है 24 घंटे के बाद, और बाद में जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसके द्वारा ये साथ में ये शेड ऑफ हो जाता है। अच्छा, इसमें ओवरी में ये और किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा कवर होती है, और साथ में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, दो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं जो कि आपका कवर किए रहते हैं यूट्रस की लेयर को, फैलोपियन ट्यूब को और ओवरी को। जहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब को कवर करती है कि दोनों पेरिटोनियम फोल्ड, उसे ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, और उसके पार्ट्स होते हैं जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कवर करती है उसे मीजोसेल्पिक्स कहते हैं, जहाँ ओवरी को कवर करती है उसे जो है मीजोवेरियन कहते हैं, और जहाँ पर यूट्रस को साइड में जो कवर करती है उसे मीजोमैटिक्स कहते हैं। ये इसकी जो आपकी वेसल्स होती हैं, यूट्रस की वेसल होती है, ये ब्लड सप्लाई जो है यूट्राइन आर्टरी के द्वारा और थोड़ा पोर्शन ओवेरियन आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। यूट्राइन आर्टरी जो है वो ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी की। एंटीरियर इलियक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन जो यूट्राइन आर्टरी होती है वो यूट्रस को सप्लाई करती है, साथ में यूट्राइन ओवेरियन आर्टरी जो डायरेक्ट ब्रांच होती है एयोर्टा की, वो भी जो है यूट्रस को भी सप्लाई करती है और ओवरी को भी ब्लड सप्लाई करती है। ये तो ब्लड सप्लाई की बात हो गई। जो आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है वो यूट्राइन वेन और टेम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस के द्वारा जो है आपका इंटरनल इलियक वेन में पहुंच जाता है। आपका जो है ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये साइड में जो है इन्फेंटिबुलो-पैल्विक लिगामेंट के द्वारा अटैच रहता है, और इसमें क्या कहते हैं ये इन्फेंटिबुलम, पेरिमीट्रियम, फंडस ऑफ द यूट्रस, ये सारे चीजें मार्क करी गई हैं। ओवेरियन आर्टरी, वेन, ओवेरियन मेडुला, जो ओवरी में जो बीच का पोर्शन है ये मेडुला कहलाता है, और साइड वाला पोर्शन जिसके अंदर फॉलिकल होते हैं वो आपका क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहलाता है। इसमें जब ओवम निकल जाता है तो उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, और बाकी जो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी के द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपका जो है प्रोजेस्टेरोन जो है आफ्टर 14 डे यानी कि आफ्टर ओवुलेशन जो है सिक्रीटरी फेज में सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन जो है ये आपका बिफोर जो है ये प्रोलिफरेटिव फेज में सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों यूट्राइन यूट्रस की एंडोमेट्रियम में आपका एक्ट करते हैं, और ये इसको इम्प्लांट करने के लिए अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको बनाते हैं ये, जिसके के द्वारा फर्टिलाइज ओवम जो है आपका एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है और बाद में वो ग्रो करता है। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों। अब मैं आप लोगों को क्रिएशन ऑफ द यूट्रस का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस को कंटिन्यू कर रही हूँ। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस में फंडस से बॉडी और सुप्रावाजाइनल सर्विक्स जो है कवर्ड होता है पेरिटोनियम के द्वारा, वो सेपरेट करता है यूट्रस को फ्रॉम द रेक्टम, और जो कि ये दिस पाउच इज कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। जब यूट्रस का पोस्टीरियर सरफेस जो है आपका रेक्टम पर फोल्ड करती है, उसके बीच में एक पाउच बन जाता है जिसे पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। इसी पाउच ऑफ डगलस में कॉइल्स ऑफ द टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड कोलन रेस्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।
अब मैं आप लोगों को रिलेशन ऑफ द यूट्रस के बारे में बताऊंगी। रिलेशन ऑफ द यूट्रस में उसकी एंटीरियर सरफेस पर यूट्रस की यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसे एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं और वेसाइकल सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को वेसाइकल भी कहते हैं, इसलिए उसको वेसाइकल सरफेस भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड एंटीरियर टू द यूट्रस, इसीलिए इसमें जो है यूट्रोवेसाइकल पाउच ऑफ द पेरिटोनियम सेपरेट द फंडस एंड the body of the uterus from the anterior to third of the superior surface of the bladder. एंटीरियरली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूट्रस के एंटीरियर सरफेस पे होता है, और इसका जो पेट्रोनियम फोल्ड रहता है जहाँ पर आपका स्टमक होता है वहाँ तक रहता है। उसके बाद ये टर्न करता है और ये पीछे पोस्टीरियरली और यूट्रस के पोस्टीरियरली जाता है, जो कि पीछे की तरफ जो है रेक्टम होता है, तो वहां पर आगे तो यूट्रोवेसाइकल पाउच बनाता है, पीछे की तरफ रेक्टोवेसाइकल पाउच बनाता है, उसे पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। ठीक बच्चों, बॉडी ऑफ द यूट्रस में जो इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं, क्रिस क्रॉस फाइबर्स होते हैं, उसके बीच में वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये फायदा होता है जब डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें जो वेसल्स होती हैं वो भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इससे पीपीएस में प्रिवेंशन होता है। अंदर की तरफ जो है आपका होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की भी दो लेयर होती हैं, एक होती है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर परमानेंट बनी रहती है, और फंक्शनल लेयर जो है वो ड्यूरिंग मेंसेस जो है आपकी शट ऑफ हो जाती है। साथ में आपका एपिथेलियल सेल्स, यूट्राइन ग्लैंड्स और भी जो डेब्रिस होते हैं वो सारे के सारे ड्यूरिंग पीरियड जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम से साथ में फंक्शनल लेयर जो है शट ऑफ हो जाती है, और ये फ्लो जो है सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वेजाइनल कैनाल से वल्वा से बाहर की तरफ चला जाता है। थर्ड पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस का मतलब कि जो बॉडी ऑफ द यूट्रस होती है, जो सर्विक्स से जहाँ पर जुड़ी होती है कि उसे पार्ट को इस्थमस कहते हैं। ये इस्थमस का इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो है इस्थमस जो है आपका यहीं पर ही जो है, जब हम सिजेरियन करते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, तो यहीं पर ही इंसिजन लगाते हैं, और पेट्रोनियम का जो फोल्ड होता है एंटीरियरली जो है वो आपका उसके ऊपर आपको इंसिजन लगाना होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में, तो वहीं पर ही आगे की तरफ पेट्रोनियम जो है वेसाइकल जो पाउच बनाती है, और पीछे की तरफ पेट्रोनियम पूरा कवर करती है, पूरा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस को कवर करती है और नीचे तक जाते हैं सर्विस तक, और नीचे जब जा करके वो पाउच ऑफ डगलस बनाती है, आगे की तरफ प्यूबोवेसाइकल पाउच बनाती है, और उसके ऊपर जो है एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे आपका ब्लैडर होता है, और पीछे जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस के पीछे रेक्टम होता है। रेक्टम के ऊपर जो पेट्रोनियम है और यूट्रस के ऊपर जो पेट्रोनियम है वो आपका पाउच ऑफ डगलस बनाती है, वो थोड़ा डेप्थ में होता है, और आगे की तरफ जो है जो प्यूबोवेसाइकल पाउच होता है वो जहाँ पर ब्लैडर होता है उसके थोड़ा ऊपर होता है। वो उसका मार्किंग ये है कि वहाँ पर ही हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए वहाँ पर हम इंसिजन लगाते हैं। साथ में समझ का ये है कि समझ के नीचे यहाँ पर जहाँ इंटरनल ऑस होता है, यहाँ पर इंटरनल ऑस पे ही हमारी यूट्राइन आर्टरी जो है नीचे से ऊपर असेंड करती है। साथ में यहीं पर ही आपका पैकेट रॉड लिगामेंट निकलता है, और पीछे की तरफ
यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भी इसी लेवल पे आपका निकलता है। और जब हम सिजेरियन करते हैं तो हम लोग जो है फिंगर डाल के देखते हैं कि वो वहाँ क्लॉट तो नहीं है, या आराम से फिंगर डाल के एक बार देख लेते हैं। तो जब ये हम फिंगर डाल के देखते हैं तो यहाँ पर ही इस लेवल पे ही इंटरनल ऑस होता है सर्विक्स का। सर्विक्स का इंटरनल ऑस के नीचे जो है सर्वाइकल कैनाल होती है। ये सर्वाइकल कैनाल उसके जो पोर्शियो वजाइनलिस होती है उस पे जो सर्विक्स होता है वहां पर एक ऑस होता है जिसे एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। और एक्सटर्नल ऑस और जो है वो आपका पोर्शियो वजाइनलिस है, मतलब कि जो आपका सर्विक्स का पोर्शन है वो वजाइना में रहता है। उसके ऊपर सर्विक्स का पोर्शन जो होता है वजाइना से ऊपर वाला वो सुप्रा वजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स कहलाता है। ये सर्विक्स जो है आपका थिक होता है और सर्विक्स का जो वहां पर ये इसका जो सिक्रीशन है वो एल्कलाइन होता है, वहां पर ये मिकस प्लग बना करके मिकस प्लग बना रहता है। और साथ में जो ये आपका यहाँ पर इस समस के पास यहाँ पर आपका पीछे ये यहीं पर ही उससे थोड़ा सा पास में यूरेटर जो है वो भी क्रॉस करती है। इसलिए जब स्टेक्टरी करते हैं तो हम जितना मीडियली जाएंगे उतने ही ज़्यादा आप यूरेटर को बांधने से बच जाएंगे, मतलब लाइगेट करने से बच जाते हैं ये। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को पोजीशन ऑफ द यूट्रस के बारे में बताऊंगी। पोजीशन ऑफ द यूट्रस में इन नलीपेरस वुमेन, जिसमें कि कभी भी नलीपेरस वुमेन उन्हें कहते हैं जिसमें कभी भी पहले एक बार भी बच्चा नहीं हुआ हो, उस वुमेन को नलीपेरस वुमेन कहते हैं। यूट्रस इज कम्प्लीटली विद इन द पेल्विस, उस औरत में यूट्रस पेल्विस के अंदर होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड इन पोजीशन। नॉर्मली यूट्रस की पोजीशन जो है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स होती है, जिसमें कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स इज बेंट फॉरवर्ड ओवर द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड दिस इज कॉल्ड एंटीवर्जन। बॉडी ऑफ द यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड ओवर द सर्विक्स, किस लेवल पे? एट द लेवल ऑफ इस्थमस, जहां पर कि इंटरनल ऑस होता है उसके ऊपर का एरिया यूट्रस में इस्थमस कहलाता है। दिस इज नोन एज एंटीफ्लेक्शन। अब मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल ऑस जो कि सर्विक्स का होता है उसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। इंटरनल ऑस के लेवल पे यूट्राइन आर्टरी मूव्स अपवर्ड, मीन्स असेंड करती है ऊपर की तरफ, जो कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। यहाँ से वो असेंड करती है यूट्रस के साइड में और वहाँ पर बंचेस देती है। सेकेंड पॉइंट है पेरिटोनियम, यहाँ पर ही पेरिटोनियम जो है रिफ्लेक्ट करता है एट द लेवल ऑन द ब्लैडर पे रिफ्लेक्ट करता है और वो साइकिल पाउच बनाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसी लेवल पे ही आइडेंटिफाइड किया जाता है कि इंटरनल ऑस को देखा जाता है जब हम LSCS के लिए इंसिजन लगाते हैं पेरिटोनियम में। फिर उसके बाद हम इंटरनल ऑस को चेक करते हैं कि ये ओपन है कि नहीं और इसमें से ब्लीडिंग वगैरह नीचे फ्लो वजाइना में कर पाएगी कि नहीं। अगर क्लोज होता है तो उसको फिंगर से ओपन कर देते हैं। फोर्थ है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, पीछे की तरफ यूट्रस और सैक्रम से एक लिगामेंट निकलता है जो कि इस लेवल पे ही स्टार्ट होता है, यूट्रस से निकलता है और सैक्रम में जाकर अडहेर करता है। और उसे साइड में मैकेनरॉड लिगामेंट भी होता है जो कि इस लेवल इंटरनल ऑस के लेवल से थोड़ा नीचे होता है। पर मैकेनरॉड लिगामेंट और जिसे कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, पर ये यूट्रस के साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ लिगामेंट बनता है और ये आपका लेटर वॉल ऑफ द पेल्विस में जाके अडहेर होता है।
बच्चों, अब मैं आप लोगों को आर्टियल सप्लाई ऑफ यूट्राइन मसल बताने जा रही हूँ, जिसमें कि यूट्राइन मसल की आर्टियल सप्लाई होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ यूट्राइन आर्टरी, और थोड़ा पोर्शन जो है ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को आर्टियल सप्लाई देती है। यूट्राइन आर्टरी ये वाली आर्टरी जो है ये यूट्राइन आर्टरी है। इसकी ब्रांचेस जो हैं आपकी, जब ये आपको पैरामीडियम को सप्लाई करती है तब इस आर्टरी को आर्कुएट आर्टरी कहते हैं। इसका ब्रांचेस जो हैं ये हो जाती हैं तो इसको आर्कुएट आर्टरी कहते हैं। जब ये मायोमेडियम में सप्लाई करती है कि इसकी ब्रांचेस होती हैं तब उसे रेडियल आर्टरी कहते हैं। इसके बाद जब एंडोमीडियम में ये इसी की ब्रांचेस पहुंचती हैं तो उसे बेसल आर्टरी कहते हैं और स्पाइरल आर्टरी कहते हैं। मायोमेडियम में जब सप्लाई करती है कि आर्टरी उसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, और ऊपर का पोर्शन जो है यूट्रस का ओवेरियन आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है। नीचे का पोर्शन ज़्यादातर और कॉर्पस जो है वो यूट्राइन आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है। That's all.